चलो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के लिए क्या क्या देखना है, मैंने क्या बोला था आपको, डिक्लेरेटिव या असर्टिव होना चाहिए, उसका ट्रूथ वैल्यू इधर ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। कौन कौन से टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इंपेरेटिव वाले नहीं होते, इंटरोगेटिव वाले नहीं होते, एक्सक्लेमेटरी वाले नहीं होते, ओपन स्टेटमेंट वाले नहीं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव होगा, ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स कोई तो एक होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, मिडिल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे टाइप के सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिक में स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं अंकल, देखो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट है। जस्टिफाई इन केस ऑफ ए स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट है स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, क्या बोलना है उसको, अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू भी बोलना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 5 + 4 = 13, क्या है 5 + 4 = 13। तो देखो 5 + 4 = 13, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये इंटरोगेटिव है क्या, इंपेरेटिव है क्या, ओपन स्टेटमेंट है क्या, कुछ नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट है। मतलब जो पहला आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ होगा, यस इट्स ए स्टेटमेंट। अभी इसका ट्रूथ वैल्यू, एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गया अपने को, फिर क्या करेंगे इसका ट्रूथ, अगर स्टेटमेंट है देन गो फॉर ट्रूथ वैल्यू, अगर स्टेटमेंट नहीं है ट्रूथ वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं। समझ गया, ये तो पहला क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, ये स्टेटमेंट है, हाँ दिस इज ए स्टेटमेंट। नाउ इसका ट्रूथ वैल्यू देखो, 5 + 4 जो है वो 13 है क्या, 5 + 4 = 13 है क्या, नहीं मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो पहला आंसर क्या होगा, यस इट्स अ स्टेटमेंट। हाँ तो पहला आंसर हो जाएगा यस एंड दूसरा आंसर हो जाएगा फॉल्स, समझा। पहला आंसर क्या हो जाएगा, यस एंड दूसरा आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन 2 देखो कितना दिया बच्चों, x - 3 = 40, कौन बताएगा वेदर इट्स अ स्टेटमेंट और नॉट। देखो x - 3 = 14 जो होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू अगर 14 होगा, x का वैल्यू अगर 14 हुआ, 14 - 3 विल बी इक्वल टू 13, तो 14 के लिए ट्रू है। बट अगर x का वैल्यू कोई और वैल्यू हो गया 14 के अलावा, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गया, अरे हो गया ना। तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन स्टेटमेंट। x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, x अगर 14 लिया तो ट्रू है, 14 के अलावा कोई और वैल्यू ले लिया तो फॉल्स है। तो एक ही स्टेटमेंट को दोनों ट्रूथ वैल्यू आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ओपन स्टेटमेंट। और ओपन स्टेटमेंट को हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, समझ गया, नॉट ए स्टेटमेंट। थर्ड वाला बताओ, पढ़ो एक बार थर्ड, क्लोज द डोर, तो कौन बोलेगा बताओ, क्लोज द डोर। किसी ने आपको ऑर्डर दिया, बोला कि डोर बंद करो। तो अगर ऑर्डर दे रहा है तो कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। कौन से टाइप का, और इंपेरेटिव टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग एटॉमिक स्टेटमेंट बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। मतलब आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, नॉट ए स्टेटमेंट। समझ आ रहा है सबको। नाउ कम टू द फोर्थ वन, क्या दिया बताओ, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x z = x + y, दिस इज हाउ यू कैन राइट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसमें x एंड y क्या है, रियल नंबर, बोथ x, y क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर। अगर मान लो मैंने x को 0 लिखा और y को 0 लिखा, ऐसा हो सकता है ना। अगर x को 0 लिखा, y को 0, तो 0 ही हो गया। तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस स्टेटमेंट है एंड ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो है, समझ आया, स्टेटमेंट भी है एंड ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, प्लीज गेट मी द ब्रेकफास्ट, ये क्या होगा, नॉट ए स्टेटमेंट। कोई आपको कुछ तो बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंपेरेटिव, अगर इंपेरेटिव है तो एटॉमिक स्टेटमेंट नहीं, समझ गया। बढ़ो आगे, सिक्स्थ वाला बताओ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होते हैं ना, बट सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, नहीं होते, हाँ? मतलब स्टेटमेंट है एंड ट्रू भी है, हाँ? तो क्या लिखोगे आंसर, यस स्टेटमेंट है एंड ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। समझ गया। नेक्स्ट, x² = x, कौन बताएगा, x² = x। हमेशा x² = x होगा क्या, कब होगा, जब x को 1 होगा तब होगा, 0 में भी होगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। मतलब ऐसा दो ही नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ? तो वो दोनों नंबर के लिए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। बट वो 0 और 1 को छोड़ के कुछ और ले लिया तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट बट मोर देन
वन ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल हो रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि दिस इज एन ओपन स्टेटमेंट है ना। क्या लिखेंगे आंसर? नॉट ए स्टेटमेंट। समझा बच्चों? चलो नेक्स्ट, 7th हो गया। 8th वाला देखो, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। पहले तो बताओ स्टेटमेंट है कि नहीं? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, पहले तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ना, तो यस लिख देता हूं। पहला आंसर क्या हो गया? यस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसके पावर क्या होता है बच्चों? इक्वेशन का 2 होता है। अगर कोई इक्वेशन का पावर 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होता है, तो उसके कितने वैल्यू होते हैं? एक्स के 2 ही वैल्यू होते हैं, 2 ही होते हैं ना, मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा तो कभी नहीं होंगे। अंकल वही बोल रहे हैं ना, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, है ना, तो ट्रू भी है। क्या है? ट्रू भी है। चलो 9th वाला पढ़ो, क्या दिया? डू यू लाइक मैथमेटिक्स, बट क्वेश्चन मार्क है। देखो क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो मतलब इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, तो नॉट ए स्टेटमेंट। समझ गया? देन 10th क्या दिया? देखो एक बार, द सन सेट्स इन द वेस्ट। पहले तो स्टेटमेंट है, सन अगर सच में से वेस्ट में जाता रहेगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो पहला आंसर तो यस है, ट्रूथ वैल्यू शायद ट्रू है। The sun always sets on the west, है कि नहीं? Then 11th वाला देखो, क्या दिया बताओ? ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। सारे रियल नंबर होल नंबर है क्या? मैं बोला 2.5, ये होल नंबर है क्या? नहीं है, बट ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि नहीं? स्टेटमेंट होने को क्या होगा? स्टेटमेंट है, बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। हाँ, क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट है ना, तो आंसर यस, बट ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे? फॉल्स। समझ गया? 12th देखो बच्चों क्या दिया, कैन यू स्पीक इन मराठी? क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या? नहीं होगा, नॉट ए स्टेटमेंट। समझ गया? 13 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू 7। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वन एक्स इज इक्वल टू 7। कैसे चेक करोगे? x को 7 पुट कर दोगे, बोलता है x जब 7 होता है तो ये 0 होता है। देखेंगे अगर 7 में 0 होता रहेगा तो ट्रू बोलेंगे, नहीं होता रहेगा तो फॉल्स बोलेंगे, बट इट्स ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 6 इंटू 7 हो गया 42। 42 माइनस 7 हो गया माइनस 49, प्लस 49 माइनस 49 कैंसिल हो गया, तो है। हाँ, तो आंसर क्या होगा? यस भी होगा एंड ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी। समझा बच्चों? देन देखो 14 ना, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना, और इनका जो सम होता है ये तो 0 ही होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो सम क्या बोलते हैं? 0 होता है, तो सम तो 0 ही होता है। तो एक तो स्टेटमेंट भी है एंड ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है। समझ गया? नाउ इट रेन्स हेवीली, मेरा एग्जाम्पल था, इट रेन्स हेवीली क्या होगा? यहाँ पे बहुत जोर की बारिश हो रही है, पूरी दुनिया में होती रहेगी क्या? नहीं ना, तो किस पे डिपेंड करता है? जो बोलते हैं उस पे डिपेंड करता है। मतलब कैसे टाइप का स्टेटमेंट है? ओपन स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट एटॉमिक स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं होता। तो आंसर क्या लिखूं? नॉट ए। सबको समझा? क्वेश्चन 1 समझ गया ना सबको? चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? 2 या उससे ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। तो अभी स्टेटमेंट अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो आप पी लिखोगे, 2 रहेगा तो एक को पी लिखोगे, दूसरे को क्यू लिखोगे। फिर अगर और रहेगा तो बीच में डिसजंक्शन का सिंबल लिखोगे वी जैसा। एंड रहेगा तो एंड का सिंबल, इफ एंड देन रहेगा तो कंडीशनल का सिंबल, इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो बाई कंडीशनल का सिंबल। हाँ, बट हमेशा क्या करना है? स्टेटमेंट को डिफाइन करना। आपका पी क्या है, क्यू क्या है, डिफाइन करना, फिर सिंबल फॉर्म में लिखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया, एक बार पढ़ो। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ऐसा दिया ना। तो देखो हम लोग 2 स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। लेट पी रेफर्स टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड क्यू रेफर्स टू चेन्नई इज इन, ऐसा दिया ना 2 स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोगों ने पी बोल दिया और सेकंड स्टेटमेंट को क्या बोल दिया? क्यू। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है, देखो
तो पहला स्टेटमेंट नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसको हमने क्या कंसिडर किया बच्चों P, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु को क्या कंसिडर किया Q। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया देखो, किसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ऐसा है ना। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र हमने क्या लिखा वो P ना, तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट हो गया P, एंड मतलब एंड का सिंबल ऐसा होता है ना लॉजिक में, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको हमने क्या बोला था Q। सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, ये होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, समझा जो। तो हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करना है, क्या P ले रहे हो क्या Q ले रहे हो, उसको डिफाइन करना है, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, समझे। सेकेंड, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, P refers to triangle is equilateral and Q refers to triangle is isosceles. P क्या होता है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और Q क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। बीच में और है ना, और है कि नहीं, तो इसको हमने क्या बोल दिया P, और ये क्या है Q। तो ये तुम्हारा सिंबल फॉर्म में तो समझते हो ना, पूरा स्टेटमेंट को हम लोग एक सिंबल प्रोवाइड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट एक होगा तो P, दो होगा तो P एंड Q, है कि नहीं, बीच में और होगा तो और वाला सिंबल, एंड हुआ तो एंड वाला सिंबल, इफ एंड देन हुआ तो कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ हुआ तो बाय कंडीशनल, समझे कि नहीं। थर्ड वाला बताओ, अभी मैं बाकी सबका मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, समझा। P एंड Q तो समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल को क्या बोलेंगे P। मैं P क्यों डिफाइन नहीं कर रहा, आप लोग डिफाइन करके लिखना। P क्या लिखेंगे, द एंगल इज राइट एंगल, दैट इज P। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है, बाय कंडीशनल है। इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, दैट इज Q, समझ गया। फोर्थ देखो, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एंगल इज एक्यूट, उसको क्या लेंगे P। एंगल इज नीदर एक्यूट क्या होगा, नेगेशन P, है ना। एंगल इज ऑब्ट्यूज क्या लेंगे Q। एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज क्या होगा, नेगेशन Q। बीच में क्या आएगा, एंड, दोनों नहीं है, एक्यूट भी नहीं है, ऑब्ट्यूज भी नहीं, समझा। चलो फिफ्थ देखो, इफ ट्राइंगल ABC is right angled at B, then angle A plus angle C equal to 90 degree, yeah? So and triangle ABC is right angled at B is referred as P। देखो triangle ABC is right angled at B, इसको हमने P बोला, then angle A plus angle C is equal to 90 degree, angle A plus angle C equal to 90 degree। if and then है ना, if and then के लिए क्या होता है, कंडीशनल, angle A plus angle C is 90 degree, समझ गए। फोर्थ, सिक्स देखो, Himada's wings gold medal, Himada's wings gold medal is P, if and only if, which is your biconditional, she runs fast, that is Q, समझा। सेवेंथ, X is not irrational number but is a square of an integer, है ना। X is irrational number, P, X is not an irrational number will be negation P, but मतलब क्या होता है, and, है ना, is a square of an integer, square of an integer is Q। Okay, so this is how you can write the given statements in symbolic form, इसको symbolic form में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, और एक बार क्या बोलते हैं क्वेश्चन 3, पहले क्या, इसको ट्रूथ वैल्यू लिखना है, मतलब पहले क्या करोगे, जो स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए। हाँ चलो कैसे करते हैं देखो, 4 इज ऑड, फर्स्ट वाला देखो, 4 इज ऑड को क्या लिखेंगे P, और 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम को क्या लिखा Q, है ना। अभी एक एक का ट्रूथ वैल्यू बता, 4 इज ऑड, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है ना, 4 ऑड है कि इवन है, इवन है, 4 इज ऑड बोलते हैं तो क्या होगा, फॉल्स ना। एंड 1 इज प्राइम, 1 प्राइम है क्या, नहीं, 1 नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, है ना, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है 2, तो 1 प्राइम नहीं, तो ये भी फॉल्स है ना। अब देखो अगर P फॉल्स है Q फॉल्स है, दोनों जब फॉल्स होता है तो और क्या होता है, और भी फॉल्स ही होता है ना, दोनों फॉल्स में और क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ऐसा करना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना, अलग अलग ट्रूथ वैल्यू लिखना, पूरा स्टेटमेंट का आंसर लिखना। चलो सेकंड वाला पढ़ो, 64 is a perfect square, that is P, and 46 is a prime number is
Q. देखो 64 is a perfect square. This is P and 46 is a prime number is Q. 64 perfect square. Yes. अब इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू. 46 is a prime number. 46 क्या होता है? प्राइम नंबर. 46 प्राइम नंबर है क्या? नहीं ना. तो इसका हो गया फॉल्स. अब देखो एक का वैल्यू ट्रू है और एक का वैल्यू फॉल्स है और बीच में क्या है? एंड. एक में ट्रू एक में फॉल्स बीच में एंड. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फॉल्स. समझा? थर्ड देखो 5 is a prime number and 7 divides 94. 5 is a prime number and 7 divides 24. तो 5 प्राइम नंबर है क्या? है ना. तो ये हो गया 2. 7 divides 94. 94 को कौन डिवाइड करता है? 7. 7 divides 94 क्या लिखो बताओ? 7 divides 94. यस और नो? नहीं ना. अरे 13 7 जा 91 होता है. 14 7 जा 98 होता है. तो वो तो डिवाइड ही नहीं होता है. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. फिर से एंड ना. एक ट्रू एक फॉल्स. तो एंड क्या होता है? एंड विल बी फॉल्स. समझा? नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला. इट इज नॉट ट्रू दैट. इट इज नॉट ट्रू मतलब नेगेशन है. इट इज नॉट ट्रू मतलब अंदर से जो भी वैल्यू आएगा ये उसको नेगेशन कर देगा. मतलब ट्रू आएगा तो ये फॉल्स कर देगा. फॉल्स आएगा तो ये ट्रू कर देगा. तो इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number. देखो दिस इज P. 5 minus 3i is a real number. उसको हमने क्या बोल दिया? P बोल दिया. हाँ अब देखो 5 minus 3i रियल नंबर है क्या? 5 minus 3i रियल नंबर है क्या? ध्यान से सुन के सोच के बताओ. 5 minus 3i कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. क्या होता है वो? कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल है क्या? नहीं है. मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया ना. तो ये फॉल्स अगर है तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू होगा. समझेगी? चलो फिफ्थ वाला देखो. 3 into 5 is equal to 8. इसको क्या बोलेंगे? P. Then 3 plus 5 is equal to 15. इसको if and then है ना. if and then मतलब क्या होगा? कंडीशनल होगा. 3 into 5 equal to 8. ये P है ना. तो 3 into 5 equal to 8 है क्या? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट 3 plus 5 is equal to 15 है क्या? नहीं. Then this is also false ना. जब कंडीशनल है. कंडीशनल में दोनों फॉल्स है तो क्या होता है? ट्रू होता है. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स होता है. अदरवाइज ट्रू होता है. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखो. मिल्क इज व्हाइट दैट इज P. इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ क्या होता है? बाय कंडीशनल. स्काई इज ब्लू दैट इज Q. है ना. मिल्क इज व्हाइट ट्रू है ना. स्काई इज ब्लू ट्रू है. बाय कंडीशनल में दोनों सेम होता है तो आंसर ट्रू है ना. समझा? सेवेंथ वाला देखो. 24 is a composite number. 24 is a composite number. Let it be P. और 17 is a prime number. 17 is a prime number को क्या बोलेंगे? Q. है ना. तो देखो 24 composite number है, ट्रू है. 17 प्राइम नंबर है, वो भी ट्रू है. और में दोनों ट्रू है तो और भी ट्रू है. समझा? So this is how you can write the truth value of the given statement. पहले स्टेटमेंट को कौन सा करने का? पहले स्टेटमेंट को सिंबलिक फॉर्म में करने का. एक बार सिंबलिक फॉर्म हो गया, एक एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखने का, फिर पूरा फाइनल आंसर लिखना. समझ आया सबको? हाँ. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करें. चल देखो तो 3 हो गया ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू. P एंड Q का वैल्यू क्या गिवन है? ट्रू. R एंड S आर फॉल्स. देन द स्टेटमेंट्स डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस. देखो पहले वही अप्लाई करना है जो उसने दिया है. P को एंड Q को क्या लिखना है? P एंड Q बोथ आर ट्रू. R एंड S आर फॉल्स. सो द स्टेटमेंट P और Q एंड R. ये है ना. अब बताओ P क्या गिवन है? ट्रू है. तो P को क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे. तो P के नीचे ट्रू लिखो, Q के नीचे ट्रू लिखो. R गिवन फॉल्स. ध्यान से सुनना. P क्या है? ट्रू. Q क्या है? ट्रू. R क्या है? फॉल्स. अब देखो अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो एंड क्या हो जाएगा? एंड क्या हो जाएगा? फॉल्स. अरे वो भी नहीं फॉल्स. एंड क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. क्यों बताओ? एक ट्रू एक फॉल्स में एंड क्या होता है? फॉल्स होता है. एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू होता है ना. एक ट्रू एक फॉल्स है मतलब एंड विल बी फॉल्स. अगर एंड फॉल्स हो गया उसके बाद देखो तो ये वाला आंसर तुम्हारा फॉल्स हो गया. दिस इज ट्रू. एक ट्रू एक फॉल्स है तो बीच में क्या है? और में जब एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो क्या होता है? ट्रू होता है. और जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है ना. देखो ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स. समझेंगे नहीं? देखो Q ट्रू है, R फॉल्स है तो एंड है. एंड क्या हो गया? फॉल्स हो गया. नाउ ये ट्रू और ये फॉल्स तो और है तो और ट्रू है.
समझ आए? एक समाप्त करते हैं, ध्यान से सुनो। क्या गिवन है देखो, P कंडीशनल Q और R कंडीशनल S। ये गिवन है ना, P कंडीशनल Q और R कंडीशनल S। P का वैल्यू क्या गिवन है मतलब ट्रू, Q का वैल्यू ट्रू, R का वैल्यू फॉल्स, S का वैल्यू फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होते हैं तो कंडीशनल ट्रू होता है ना। दोनों ट्रू पे भी कंडीशनल क्या होता है, ट्रू होता है। जब दोनों ट्रू होते हैं तो और क्या होता है, और इज आल्सो ट्रू। समझ गया? बस थर्ड देखो, Q एंड R और नेगेशन P एंड S। क्या ना बच्चों, ध्यान से देखो, Q क्या है, ट्रू, R क्या है, फॉल्स, P क्या है, ट्रू, उसका नेगेशन क्या है, फॉल्स, S क्या है, फॉल्स। समझो इतना तक? फिर से देखो, Q का वैल्यू ट्रू, R का वैल्यू फॉल्स, P का वैल्यू ट्रू, बट उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड S इज आल्सो फॉल्स। समझा यहाँ तक? आप देखो यहाँ पे क्या है, एंड है। अगर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो एंड क्या होगा, एंड फॉल्स होगा, क्योंकि एंड तब भी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। ठीक है ना, एंड इज ट्रू एंड बोथ आर ट्रू, तो दोनों तो ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। अब देखो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दो फॉल्स है ना, बीच में क्या है, एंड है। दोनों फॉल्स होगा तो एंड क्या होगा, एंड इज आल्सो फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स में हो गया फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में हो गया फॉल्स। अब ये वाला आंसर फॉल्स है, ये वाला आंसर फॉल्स है, दोनों फॉल्स है ना। दोनों फॉल्स में और क्या होता है, फॉल्स ही तो। समझा? चलो एक क्वेश्चन आता है, फोर्थ। P कंडीशनल Q एंड नेगेशन ऑफ R। P का वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू ना, Q का वैल्यू क्या है, P is true, Q is also true। नेगेशन R, नेगेशन R ट्रू, R क्या है, R गिवन है फॉल्स, R क्या गिवन है तो फॉल्स, R फॉल्स है ना, बट उसका नेगेशन ट्रू, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। आप देखो जब दोनों ट्रू होते हैं तो कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल इज ट्रू। समझ रहे हैं? तो ये वाला साइड ट्रू और ये साइड इज आल्सो ट्रू। देखो दोनों ट्रू है ना, ये वाला साइड ट्रू, ये वाला साइड ट्रू, बीच में एंड, तो एंड इज आल्सो ट्रू। समझ गया? फिफ्थ देखो, नेगेशन ऑफ R बाय कंडीशनल P, कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q। ये है ना, देखो नेगेशन ऑफ R बाय कंडीशनल P, कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q। R का वैल्यू कितना है, फॉल्स ना, नेगेशन क्या है, ट्रू, P का वैल्यू ट्रू। देखो दोनों ट्रू होता है, दोनों ट्रू है ना, therefore बाय कंडीशनल इज आल्सो ट्रू। Q इज ट्रू, नेगेशन इज फॉल्स। अभी कंडीशनल है, कंडीशनल में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स है ना। समझ गया? तो फॉल्स इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R और Q एंड R और P एंड R। P का वैल्यू क्या बेटा, ट्रू, तो नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। Q का वैल्यू क्या है, ट्रू, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। R इज अगेन फॉल्स। समझा? तो ये दोनों फॉल्स है ना, दोनों फॉल्स में एंड क्या हो जाएगा, एंड फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, फॉल्स, ये वाला साइड हो गया फॉल्स, दोनों फॉल्स है ना, तो एंड इज आल्सो फॉल्स। तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये इसका आंसर हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे Q कितना है, ट्रू, R कितना है, फॉल्स, P है ट्रू, R है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स विल बी ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स, है ना। अब तो लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स, राइट हैंड साइड फॉल्स, बीच में और ना, और इज अगेन फॉल्स। समझा? मतलब सारे जो ट्रूथ टेबल है ना, ट्रूथ टेबल के जितने थ्योरी मैंने बताया था, नेगेशन क्या होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स में फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू में ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। बाय कंडीशनल में क्या होता है, दोनों ट्रू में ट्रू होता है या दोनों फॉल्स में ट्रू होता है, दोनों सेम में क्या होता है, ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। समझ गया? 6 हो गया। 7 देखो, negation P and Q and negation R और
Q कंडीशनल P now look P इक्वल टू ट्रू, P क्या है ट्रू, नेगेशन P क्या हो जाएगा फॉल्स, तो P के नीचे ट्रू लिखो, नेगेशन क्या लिखो फॉल्स, R Q क्या लिखो ट्रू, है ना। अब देखो ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो एंड क्या हो जाएगा, एंड बताओ एक ट्रू एक फॉल्स है, तो एंड इज फॉल्स ना। हाँ अभी R का वैल्यू, R तो फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो गया ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो एंड इज फॉल्स, लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स हो गया, राइट हैंड साइड दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स, बट नेगेशन ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। दोनों ट्रू में कंडीशनल क्या होता है ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और क्या होता है ट्रू, दोनों ट्रू में कंडीशनल क्या होता है ट्रू, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और क्या होता है और इज ट्रू, समझा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेगेशन नाउ, नेगेशन P and R और S कंडीशनल नेगेशन Q, बाई कंडीशनल P and R, समझाओ तो सबका ट्रूथ वैल्यू लिख दो। हाँ तो P का क्या लिखो ट्रू, तो नेगेशन क्या हो गया फॉल्स, R क्या है फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो एंड क्या हो गया फॉल्स, S क्या है फॉल्स, Q का वैल्यू ट्रू, नेगेशन ट्रू इज फॉल्स, दोनों फॉल्स है ना, तो कंडीशनल क्या होता है ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो और क्या होता है और होता है ट्रू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया वो तो ट्रू हो गया, बट आगे क्या है नेगेशन, तो ये नेगेशन सब खेल खराब कर देगा, क्या कर देगा ट्रू को फॉल्स, जो इतने मुश्किल से ट्रू आया था पानी फेंक दिया, अब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एंड क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, है ना। आप देखो ये फॉल्स है ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है ना, दोनों फॉल्स में बाई कंडीशनल क्या होता है ट्रू होता है क्या, बाई कंडीशनल क्या होता है दोनों सेम में ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, समझा। क्वेश्चन नंबर 5 तो राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, नेगेशन मतलब क्या करेंगे बच्चों, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें सिर्फ नॉट लगाने का, नेगेशन का और कोई काम नहीं खास। हाँ जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा उस पर नॉट लगाएंगे, अगर मान लो स्टेटमेंट में पहले से नॉट होगा तो उसको हटा देंगे, तो पहले से नॉट होगा तो हटाने का, नॉट नहीं है तो नॉट चिपकाने का उसमें। पहला वाला देखो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया होता है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो क्या लिखेंगे नॉट इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकेंड वाला देखो 3 इज नॉट द रूट ऑफ एन इक्वेशन, देखो नॉट हटाएंगे ना, 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x minus 18 equal to 0. Then third वाला root 2 is a rational number, क्या लिखेंगे root 2 is not a rational number. Rational number. Fourth, polygon ABCDE is a pentagon, तो क्या लिखेंगे Polygon ABCDE is not a ABCDE is not a pentagon. Okay. Next 7 plus 3 greater than 5 है ना, तो दो बार लिख सकते हो इसको, दो टाइप का आंसर, 7 plus 3 is not, ये ग्रेटर देन है तो नॉट ग्रेटर देन ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा भी लिखो, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इसके दो आंसर, समझा सबको। चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। 1.2 में करेंगे हाउ टू मेक द ट्रूथ वैल्यू, हाउ टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, मतलब सारा का सारा ट्रूथ टेबल ही है पूरा क्वेश्चन, जितने लोग 2-3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 1, 2 and 3 सब ट्रूथ टेबल ही है, ट्रूथ टेबल अच्छे से आया मतलब आ गया, नहीं तो नहीं, ठीक है। हाँ